नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम दोस्तों क्या करेंगे, मुगल वंश के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। जीरो से लेकर दोस्तों हाई लेवल तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के में जो पूछे जाते हैं प्रश्न दोस्तों, उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। तो मुगल वंश का जो दोस्तों काल है वह 1526 से लेके 1857 तक है। ठीक, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, मुगल वंश के शासक एवं उत्तराधिकारी, तो यह दोस्तों क्या थे कि तैमूर वंश के पांचवें वंशज थे। कौन से दोस्तों? तैमूर वंश के पांचवें वंशज थे। और तैमूर वंश से संबंध होने के कारण, तैमूर से इनका दोस्तों संबंध होने के कारण इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता था? तिमूरियन। क्या कहा जाता दोस्तों? तिमूरियन। ठीक, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों मुगल वंश का नींव किसने डाला? तो सबसे पहले आपके आते हैं बाबर। ठीक, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद पाँच शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। तो यह जो छह शासक है दोस्तों, यह योग्य शासक थे दोस्तों। ठीक, इनके मकबरे हम देख लेते हैं। तो देखिएगा, बाबर का जो मकबरा है दोस्तों वह आगरा में है, और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में जो आगरा में पड़ता है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में। शाहजहां का मकबरा आगरा में। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद। तो सबसे पहले दोस्तों बाबर, बाबर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन्हें देखते हैं। तो चलिए, इसमें आपका देखिए दोस्तों बाबर और हुमायूं से क्वेश्चन रहेगा। तो ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिएगा दोस्तों। यह जीरो से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका क्या है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपको हमने बताया था कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा। ठीक है। इसके बाद आपका है कि मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे दोस्तों? चगताई तुर्क। कौन थे? चगताई तुर्क थे दोस्तों। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था दोस्तों? तो बाबर को आमंत्रित किया गया था दोस्तों, और किसने किया था? तो आलम खां। किसने दोस्तों? आलम खां और राणा सांगा ने। किसने? राणा सांगा ने। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध देखते हैं। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था दोस्तों, प्रथम युद्ध वह आपका लड़ा गया था 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526 में। किसमें दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 में किनके बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो आपका बाबर, बाबर और दोस्तों इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच दोस्तों लड़ा गया था। और इसमें दोस्तों आपका बाबर का क्या हुआ था? विजय हुआ था। इसमें आपका बाबर का विजय हुआ था, और इसी विजय के द्वारा दोस्तों इसने मुगल साम्राज्य की क्या की? नींव डाल दी। ठीक, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस युद्ध के दौरान बाबर ने क्या किया? मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो आपका कौन सा है? पानीपत का प्रथम युद्ध।
सन आप डेट याद रखिएगा दोस्तों, 21 अप्रैल 1526। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाबर बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? तुलुगुमा पद्धति का किस युद्ध में प्रयोग किया था दोस्तों? तो आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में ही क्या किया था इसने? तुलुगुमा का पद्धति का प्रयोग किया था। उसकी यह देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आईएएस लेवल तक के हैं। आगे चलते हैं। आगे आपका है कि सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में दोस्तों तोपों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि बाबर ने जिहाद का इसने नारा दिया था दोस्तों। तो किस युद्ध में दिया था? तो आपका हो जाएगा खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में दोस्तों इसने क्या किया था? जिहाद का नारा दिया था। उसके बाद आपका है कि खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? जब इसने खानवा का युद्ध जीत लिया दोस्तों, तो बाबर ने क्या किया? गाजी। गाजी क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ समझते हैं। काफिरों को मारने, काफिर उसमें थे दोस्तों, मारने की वजह से इसे गाजी का उपाधि दिया गया। उसके बाद दोस्तों भारत बाबर ने तुर्की भाषा में तुझे के बाबरी, जिसे दोस्तों बाबर नामा भी कहते हैं, तुझे के बाबरी का नाम बाबर नामा भी है, ठीक, तो नामक जो आत्मकथा लिखी। उसके बाद इसने क्या किया? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया दोस्तों? तो इसमें आपका मेवाड़, मेवाड़ जो है विजयनगर दोस्तों, इसमें क्या किया? हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। उसके बाद देखिए बाबरी बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करा था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण आपके मीर बाकी ने करा था दोस्तों, ठीक। तो इसने दोस्तों अपने काल में 4 युद्ध लड़े थे। पहला इसने युद्ध लड़ा था दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, जो कि 1526 में इब्राहिम लोदी के बीच दोस्तों। दूसरा दोस्तों खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में राणा सांगा के बीच दोस्तों। तीसरा युद्ध लड़ा था चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदनी राय के बीच दोस्तों। और चौथा युद्ध लड़ा था खानवा का युद्ध 1529 में मोहम्मद लोदी के बीच, ठीक। तो उपयुक्त सभी युद्धों में बाबर की क्या हुई दोस्तों? विजय हुई थी, ठीक है। आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य कौन कौन से थे दोस्तों? राज्य और शासक इसमें कौन थे? तो उस समय विजयनगर के दोस्तों थे कृष्णदेव राय, दिल्ली के आपके थे दोस्तों इब्राहिम लोदी, बंगाल के आपके थे नुसरत शाह, मेवाड़ के आपके राणा सांगा थे दोस्तों, ठीक। आगे क्वेश्चन देखिए, बहुत क्वेश्चन है। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? इसकी उदारता के कारण दोस्तों इसे कलंदर के नाम से जाना जाता था। किससे? कलंदर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आपका है कि आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग आराम बाग नूरे अफगान के नाम से लगवाया था? तो बाबर ने दोस्तों लगवाया था, ठीक है। उसके बाद हुमायूं आते हैं दोस्तों। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था दोस्तों? तो वर्ष 1532 में इसने आक्रमण किया था। उसके बाद है हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष में किया था? तो कालिंजर का जो अभियान था दोस्तों इसने 1530 ईस्वी में किया था दोस्तों। उसके बाद आपका है कि कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? तो आपका हुमायूं।
हुमायूं दोस्तों ज्योतिषों में विश्वास करता था। ठीक। उसके बाद आपका है कि 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था दोस्तों? तो 26 जून 1539 को दोस्तों आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों शेरशाह सूरी विजयी हुआ। ठीक। और चौसा के युद्ध में ही दोस्तों क्या हुआ? चौसा के युद्ध के दौरान दोस्तों निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी दोस्तों। तो भाग गए थे, तो किसने जान बचाई थी? भिश्ती ने। इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था दोस्तों। तो कभी कभी पूछ लेता है कि मुगल शासक में कौन से ऐसे राजा है जिन्होंने आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था? तो आपके हुमायूं थे दोस्तों। ठीक। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? तो बिलग्राम दोस्तों, बिलग्राम या फिर इसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। किसका दोस्तों? कन्नौज का युद्ध। इसी में क्या हुआ था दोस्तों? हुमायूं ने छोड़ के भाग गया था। और यह कब युद्ध लड़ा गया था दोस्तों? 1540 में। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि किस युद्ध में किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? तो शाहिद का युद्ध दोस्तों इसने लड़ा था। कौन सा युद्ध? शाहिद का युद्ध, जो कि आपका 1555 में लड़ा गया था दोस्तों। इसी युद्ध के दौरान हुमायूं ने पुनः अपनी गद्दी प्राप्त की थी। उसके बाद आपका वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई? दोस्तों 1556 में क्या हुआ? हुमायूं की पुस्तकालय दोस्तों दिन ए पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई। इसके बाद आपका है कि स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक दोस्तों कौन था? हुमायूं था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण दोस्तों उसकी पत्नी ने किया था। पत्नी का नाम था हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में कराया गया था दोस्तों। वे श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबज वाला मकबरा था। ठीक है। देखिए, नेलपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा था दोस्तों कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही जान दे दी। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और इतना क्वेश्चन दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वह बार बार पूछे जाते हैं। तो इस सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हमने आपको बताया था लाइक करने से रिस्पांस ज़्यादा बढ़ता है और समझ में आता है कि कितने बच्चे समझ पा रहे हैं। और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने ग्रुप और फ्रेंड में। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।